सभी कोई रेडी है क्लास के लिए? अच्छा ठीक है। तो फंडामेंटल क्लास हम लोग ले रहे थे, जिसमें पिछला वीडियो में हम लोग आप लोग को बताए थे पिछला क्लास के अंदर में कि फंडामेंटल के अंदर में ही कौन कौन सा चीज एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर में आता था, यानी कंप्यूटर का हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं और कंप्यूटर का अगर फायदा उठा जाए तो क्या क्या हमें नुकसान भी हो सकता है। आज के क्लास में बच्चे हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, कह सकते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, एप्लीकेशंस, या फिर कंप्यूटर को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। दोनों चीज बोल सकते हैं, कह सकते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या हो सकता है या फिर कंप्यूटर को हम लोग कहां कहां पे इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ कुछ यूजिंग के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर का कुछ कुछ यूज कहां कहां पे होता है। बाकी जो और बचेगा वो आपको एक और वीडियो के अंदर लेकर के आऊंगा और एक और क्लास में आपको एडजस्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, जो आप देख सकते हैं कह रहा है कि इन दिस चैप्टर, करेक्ट, यह चैप्टर में वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। कहने का मतलब सीधा सीधी हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में यानी आज के क्लास के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कहां कहां पे कंप्यूटर के कौन कौन से फील्ड के अंदर में यूज किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। यानी कंप्यूटर का बाबू आज के समय में अगर आप लोग को बताना चाहूं तो आज के समय में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा व्यापार में यूज होने लगा, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि आज के समय में हर एक काम कंप्यूटर को यूज करके ही बिजनेस में कर सकते हैं। जैसे में अगर आपके पास कोई कंपनी का डेटा आता है तो उसको भी आपको प्रिंट करना है तो कंप्यूटर का ही यूज करना पड़ेगा, या फिर आप किसी को सामान आप देते हैं किसी प्रकार का बिजनेस में या फिर सामान कहीं से लाते हैं तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर का ही यूज करके बिल को प्रिंट करके देना होगा या कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा। तो वो सब चीज के लिए किसका यूज करना होता है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का ही यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है? कंप्यूटर हैज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। कह रहा है कंप्यूटर जो है वो बहुत तेजी से कैलकुलेशन को करता है, ठीक है। उसके अंदर में डिलीजेंस है, यानी कहने का मतलब कि ये कोई भी काम को लगातार करता है, डिलीजेंस के रूप में करता है, यानी उसके अंदर में एक लगातार काम करने का कैपेसिटी होता है। एक्यूरेसी, बिल्कुल सही तरीका से भी काम करके देता है, समझ रहे ना। और साथ ही साथ रिलायबिलिटी और वर्सेबिलिटी इसका वर्क होता है। कहने का मतलब सीधा सीधे कि बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कंप्यूटर को बिजनेस में यूज करते हैं। साथ ही साथ कह रहा है विच हैज मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं ताकि हमारे काम करने का जो तरीका हो वो आसान पड़ जाए, समझ रहे ना। किसी भी प्रकार के डेटा को मेंटेन करने के लिए बिजनेस के अंदर में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एक बात देख लीजिए, सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि बिजनेस में कंप्यूटर का हम लोग यूज बहुत तरह से कर सकते हैं। और कंप्यूटर का फायदा क्या होता है करने का यूज का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला डिलीजेंस, कितनों काम करवा दो लगातार थकने वाला नहीं है। वर्कर है कि एक काम को करने के लिए बोल दो 2 घंटे में थक कर काम मिल जाएगा। दूसरा कंप्लीटली हाई स्पीड कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने में भी बहुत तेजी से, हम बहुत लेट कर सकते हैं मगर कंप्यूटर हमारा बहुत आसानी से कर सकता है और जो भी करेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट करेगा, यानी एक्यूरेसी के रूप में करेगा। तो ये तो यहाँ पे हो गया कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं बिजनेस के अंदर में। अब इसका बिजनेस में कहाँ कहाँ पे यूज करना है कंप्यूटर का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रही, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। कंप्यूटर इज यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर, कंप्यूटर का यूज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करने के लिए करते हैं बाबू? तो सबसे पहला नंबर पेरोल कैलकुलेशन। कंप्यूटर का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पेरोल को, ठीक है।
उसके बाद बजटिंग, यानी हम बजट को भी कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस में कितना बजट लगाने का काम हो सकता है, कितना बजट हम रखेंगे कि हमारा बिजनेस और आगे ग्रोथ कर सकता है। ये सब भी आप कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे सेल्स एनालिसिस, कहने का मतलब है कि हम कंप्यूटर के अंदर में कितने चीज को सेल करते हैं कंप्यूटर्स का यूज करके, या अपने बिजनेस के अंदर में हम कितने चीज को सेल करते हैं, उसका भी उपयोग आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का क्या क्या फाइनेंशियल रखे हुए हैं, कैसे कैसे फाइनेंस का यूज करते हैं, उसका भी डिटेल्स आप कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, यानी कहने का मतलब कि मेरे बिजनेस के अंदर में कितने लोग काम करते हैं, वो सभी को एम्प्लॉय का हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। यानी हमारे पास कितने लोग काम करते हैं, जो काम करने वाले होते हैं उसी को एम्प्लॉय कहते हैं, एज ए वर्कर। हमारे बिजनेस के अंदर में जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे वो सभी का डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक etc, कह रहा है कि हम अपने बिजनेस का स्टॉक को भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो कंप्यूटर का यूज करके बिजनेस के अंदर में कैलकुलेशन को, पेरोल कैलकुलेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ बजट को भी अपने चेक कर सकते हैं, बिजनेस क्या बोलते हैं सेल्स का एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का भी यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एम्प्लॉय का डेटाबेस, और साथ ही साथ मेंटेनेंस कर सकते हैं क्या जी, स्टॉक का भी। तो ये सारे चीज का यूज करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर का यूज करके हम इतने सारे वर्क अपने बिजनेस के अंदर में कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका हो जाता है कंप्यूटर का यूज हम लोग अपने काम धंधे में जो करते हैं ना। बिजनेस का मतलब क्या हो, कोई भी प्रकार के काम करना, यानी काम करने के लिए जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं वो कंप्यूटर हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत काम को आसान बना देता है। चलिए तो कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे एक बार वापस से बोल सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको लिया था कि कंप्यूटर बिजनेस में क्या कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसका मैंने बताया कि क्या क्या जगह पे बिजनेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चल, अगला हमारा आता है बैंकिंग। बैंकिंग में भी आज के कंप्यूटर में बहुत यूज होने लगा, बैंकिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। कैसे होने लगा, क्योंकि आप भी बैंक अगर जाते हैं तो वहां पे देखेंगे कि जहां पे जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, यानी जहां पे अगर आप मैनेजर के पास जाते हैं तो वहां पे भी सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप कैशियर के पास जाते हैं कैश जमा करने या निकालने के लिए तो वहां पे भी देखेंगे कि एक कंप्यूटर लगा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन जहां पे करते हैं अकाउंट ओपनिंग करने के लिए वहां पे भी देखेंगे तो कंप्यूटर का यूज होता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कह रहे कि टुडे, आज के समय में बैंकिंग ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, यानी आज के समय में हमारा बैंक जो है वो टोटल डिपेंड हो गया, यानी पूरा का पूरा निर्भर हो गया किसके ऊपर में, कंप्यूटर के ऊपर में। ठीक है, आगे का पॉइंट कहता है कि बैंक प्रोवाइड द फ्लोइंग फैसिलिटीज, कंप्यूटर का यूज करके बैंक हमें प्रोवाइड करता है कुछ फैसिलिटीज को, जैसे ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, हम ऑनलाइन अकाउंट बाय कंप्यूटर का यूज करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा विच इंक्लूड्स चेकिंग करेंट बैलेंस, कहते हैं कि हम लोग अपने बैलेंस का भी यूज करना चाहते हैं बैंक में, अगर जाकर के मेरा बैलेंस कितना है अकाउंट के अंदर में, तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। बल्कि आजकल कम हो गया क्योंकि इतना सारा एप्लीकेशन आ गया ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भारत पे, ये सेक्टर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हो गए कि घर बैठे ही लोग चेक कर लेते हैं। मगर अगर ये चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बैंक में जाकर के यूज करना। बैंक में जाएंगे, वहां पे बैठे रहेंगे, उनसे कहेंगे भैया मेरा थोड़ा अकाउंट का बैलेंस बता दीजिए, तो कितना है वो बता देगा। अगर कहीं से बैलेंस आया तो पूछने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि बताइए कि मेरा बैलेंस आया है कि नहीं आया, मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, तो इसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट, यानी आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, साथ साथ आप ड्राफ्ट वगैरह भी क्रिएट यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। आगे बोल रहा है कि चेकिंग इंटरेस्ट चार्ज, अगर आप लेट फाइंड करते हैं, अगर कंप्यूटर आपका लेट फाइंड करता है
तो आप इंटरेस्ट चार्ज भी ले सकते हैं। शेयर और ट्रस्टी रिकॉर्ड, आप अपने बैंक के रिगार्डिंग जितने भी रिकॉर्ड है उसको आप शेयर और ट्रस्ट भी कर सकते हैं, यानी आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन भी कर सकते हैं कि मेरे पास सारा उपयोग जो करने वाला डॉक्यूमेंट्स है या पासबुक है या एटीएम है एक्सेट्रा कुछ भी है, तो वो हम कैसे अपना आराम से रख सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करके आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट में कह रहा है कि एटीएम मशीन व्हिच आर कंप्लीटली ऑटोमेटेड आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू आइडियल विद बैंक। अगला पॉइंट जो कहता है वो सीधा सीधे कह रहा है कि एटीएम जो होता है, बैंक के पास एक एटीएम भी होता है। एटीएम किस लिए लगाते हैं? ताकि बैंक में लंबा लाइन न लगे पैसा निकालने के लिए। एटीएम का यूज करिए, कहीं से भी पैसा कोई भी एटीएम से निकाल सकते हैं। और वो जो एटीएम होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक के द्वारा ही कनेक्टेड होता है। आप जो भी देखेंगे एटीएम जो आपके आसपास यानी नजदीक में जो होंगे वो कहीं ना कहीं कोई मेन ब्रांच के द्वारा बैंक से कनेक्ट होते हैं। सो वही करा बैंक में आप देखे होंगे कि एटीएम जो होता है, ये एटीएम है, एक मिनट में इसको डायग्राम कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ये एटीएम है, तो एटीएम के यहाँ पे जो आप स्क्रीन देखते हैं ना, ये स्क्रीन फुल्ली कंप्यूटराइज होता है। कभी कभी आप जाते होंगे ना बैंक में, तो इसमें नेटवर्क नहीं रहने के कारण, इंटरनेट ना होने के कारण वो क्या बोलते हैं, सर्वर बिजी है। तो सर्वर बिजी नहीं होता, इसके अंदर में नेट कनेक्ट नहीं हो पाता, यानी नेट का प्रॉब्लम होता है, इसी कारण से सर्वर डाउन कहा जाता है। तो ये भी पूरा का पूरा जो डिस्प्ले शो कर रहा है, ये डिस्प्ले किसके रूप में होता है, कंप्यूटर के रूप में होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का हम लोग क्या क्या यूज हो सकता है बैंक के अंदर में। चलिए, तो बैंक में एक बार फिर से समझा देते हैं कि बैंक में सबसे पहला नंबर की अकाउंट अगर ओपनिंग करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप बैलेंस चेक करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए भी, ओवरड्राफ्ट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट वगैरह को, चार्ज को देखने के लिए या उसका यूज करने के लिए भी कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं कोई भी प्रकार के रिकॉर्ड्स को भी। तो ये सारा काम हम किसका यूज कर रहे हैं, बैंक के अंदर में कंप्यूटर का यूज। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि एटीएम मशीन जो होता है, एटीएम मशीन का भी जो डिस्प्ले होता है वो मेन कंप्यूटर होता है और वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड रूप से काम करता है, जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस टाइप से आज की क्लास में मैं आपको यही दो चीज के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा कि हमारा जो कंप्यूटर का यूज है वो हम बिजनेस में कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।